रात्री मुख्यमंत्री 8:30 वाजता जनतेशी बोलणार आहेत। कोरोनाबाबत ते यामध्ये काय भूमिका मांडतात हे बघणं महत्त्वाचं आहे। दुसरीकडे मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी मात्र मुंबईत लॉकडाऊन लागणार नसल्याचे संकेत दिलेले आहेत। मुंबईतील संभाव्य लॉकडाऊन बाबत मुंबई शहर पालकमंत्री अस्लम शेख काय म्हणाले, नजर टाकूयात। मेरे साथ है मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख। असलम, जिस तरीके से ये पूरा मामला जो सामने आया है उसको लेकर के क्या आज की तैयारी है और खासकर आज एक मीटिंग होने वाली, कितनी महत्वपूर्ण बैठक है ये? देखिए, बहुत ही गंभीर परिस्थिति आज मुंबई शहर में है। आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड जैसी परिस्थिति है मुंबई शहर के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर। अब मुंबई शहर को आप देखेंगे तो पुणे में भी ऐसी परिस्थिति आ रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो लोग पहले अपने आप को जाके एडमिट कराते थे डर के, जिसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स लगभग जो है वो फुल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज भी महानगर पालिका और सरकार की तरफ से जो जम्बो फैसिलिटीज़ हमने शुरू की है उसमें हमारे पास बेड्स अवेलेबल है। आप नेस्को में चले जाएंगे तो हमारे पास बेड्स अवेलेबल है, आप बीकेसी में चले जाएंगे तो हमारे पास बेड्स अवेलेबल है। दहीसर में जो है कल बेड्स ख़त्म हो गया था, उसके अंदर हमने ताबड़तोड़ वहाँ 100 बेड जो है डालने का काम किया। परिस्थिति बेड्स के मामले को लेके, परिस्थिति जो है जो ऑक्सीजन लगता है उसको लेके महानगर पालिका और सरकार जो है पूरी तरीके से जो है उस पर ध्यान बनाए रखी है। लोग जो सरकार की एसओपी है उसको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है तो लॉकडाउन टूटेगा कैसे? देखिए, ऑलरेडी हमने जिस तरीके से मॉल में कंपलसरी कर दिया है कि मॉल में जाना है तो उसको एंटीजन टेस्ट जगह पे ही लेना पड़ेगा या उसको आरटीपीसीआर करना पड़ेगा। उसी तरीके से अभी जो मार्केट्स वगैरह हैं वो मार्केट के अंदर भी हमने जो है टाइम बाउंड लाना पड़ेगा, उसके सिवा कोई पर्याय नहीं है। आज मार्केट जो है सुबह से शाम तक खुली है, लोग उसी तरीके से गर्दी मचा रहे हैं। टोकन सिस्टम शुरू करना पड़ेगा। डी मार्ट जैसे जो बड़ी बड़ी दुकानें, जहाँ पे किराना की दुकानें, जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जाते हैं, मुंबई शहर में खास करके ऐसी बहुत सारी कन्वेंशन सेंटर्स है जहाँ पे इस तरीके के कोरोना की परिस्थिति के अंदर भी जो है वो उन्होंने कुछ गोडाउन्स लेके जो है वहाँ पे राशन का शुरुआत किया था बड़ी बड़ी एजेंसी से। उस तरीके के कुछ प्रतिबंध लाने पड़ेंगे और रेलवे के अंदर जो है हमें बंद करने का कोई अभी फिलहाल हम विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही परिस्थिति रही तो आगे कठोर निर्णय लेने पे मजबूर होना पड़ रहा है। लॉकडाउन लगेगा क्या, क्योंकि ये सवाल मुंबई के हर व्यक्ति के जहन में है। लोगों को डर सता रहा है कि अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसमें सरकार क्या प्लान कर रही है? सरकार क्या उसको रिस्ट्रिक्ट गाइडलाइन के जरिए करेगी या फिर पूरा लॉकडाउन लगाएगी? देखिए, लॉकडाउन की स्थिति अगर दूसरा कोई राज्य होता तो 5,000 पे लगा दी होती। हमने आज 8,500 पेशेंट आने के बाद भी लॉकडाउन लगाया नहीं। लॉकडाउन लगाने के हित में कम से कम मैं तो नहीं हूँ और ये सरकार की भी मानसिकता नहीं है। इसीलिए हमने नाइट कर्फ्यू लाया कि रात को 8 बजे से लेकर सुबह तक का हमने सारे वो अनवांटेड जो रीज़न थे, रेस्टोरेंट में जाना, खाना खाना, पब्स कल्चर था, ये सारी चीज़ें हमने मुंबई शहर में बंद कर दी है। उससे वो कुछ होटल्स वालों को तकलीफ हो रही है, उसके बारे में हम सोचेंगे। उनके लाइसेंस फी को वेव करना है या क्या करना है उसके बारे में भी सरकार विचार कर सकती है। लेकिन आज की तारीख में वो चेन तोड़ने के लिए अब हमारे पास यही पर्याय बचता है कि हम वो दुकानें जहाँ पे लोग सामान लेने ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा संख्या में जाते हैं, वहाँ किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, या उस जगह पे जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है उस जगह को हम किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। रेलवे स्टेशन और एससी स्टैंड के ऊपर बसेस के टाइमिंग या ड्यूरेशन इस तरीके से बनाए जाए कि वहाँ पे गर्दी ज़्यादा ना हो। मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस मीटिंग के बाद बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कैसे और रिस्ट्रिक्शंस लाने हैं और क्या क्या चीज़ें क्या लॉकडाउन के लिए। प्रतिबंध कड़क और कड़क कितना कड़क करें, मतलब लास्ट कड़क तो यही हो गया कि भाई हम उसको लॉकडाउन ही कर दें और फिर लॉकडाउन करें तो लोग जिएंगे कैसे ये भी सोचो। इंडस्ट्री चलेगी कैसे? जैसे तैसे तो बेचारे ये सारे इंडस्ट्री वाले, सारे होटल्स वाले, छोटे छोटे व्यापारी वाले अपने आप को किस तरीके से उन्होंने फिर से शुरू किया। अब फिर अगर हम उनको इस तरीके से प्रतिबंध लाते हैं तो सरकार होने के नाते हम उनको क्या मदद कर पाएंगे? क्या उनकी लाइसेंस भी वेव कर पाएंगे? क्या उनको जो है कुछ बेनिफिट्स दे पाएंगे? क्या ये सारी चीज़ें भी सरकार को सोचना पड़ेगा। एज ए सरकार मैं खुद इस बात को रखूँगा कि भाई इस तरीके से अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो ये सारे व्यापारी हो गए, ये सारे होटलर्स हो गए, ये सारे जो लोग अपने घर की कमाई हुई पूंजी से जो है अपना व्यापार कर रहे हैं और सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे सरकार को भी उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। कैमरामैन आज के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। मुंबई